नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारिक और आप देख रहे हैं ईटीवी भारत की खास पेशकश नेताजी नॉन पॉलिटिकल। यह है प्रोग्राम खास तौर पर उन नेताओं के लिए जो गैर राजनीतिक बात करना चाहते हैं और आप तक उनकी वो बातें पहुंचाने की कोशिश होती है जो दरअसल कई मर्तबा आप तक नहीं पहुंची होती है। आज हम हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर और कुछ ही देर में उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नॉन पॉलिटिकल ऑरा में डोटासरा किस तरह से नजर आते हैं। जब गैर राजनीतिक बात हो तो फिर जिक्र किन किन बातों का होता है। अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा है, आपका ईटीवी भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक सफर शिक्षक, पिता की संतान, पेशे से वकील, पत्नी शिक्षक और फिर राजनीति में आए, लेकिन इन सब के बीच में क्या आज आपको वकालत वाला सफ़र याद आता है? देखिए, वो तो हमारी नींव है। वो सफ़र तो ज़िंदगी भर याद भी रहेगा और मैं उसको इतना प्यार करता हूँ कि आज भी मुझे 2008 में मैंने वकालत छोड़ दी थी, लेकिन मेरी जो लाइब्रेरी है जी। वो मेरी जो बैठक है उसमें वो बुक्स एज इट इज़ रखी हुई हैं। मेरे जीवन भर वो मेरे साथ रहेंगी और मेरी वसीयत में वो फिर लाइब्रेरी दूसरी जो पब्लिक लाइब्रेरी होगी या बार की लाइब्रेरी होगी उसमें जाएगी। मेरे जीवन में 3-4 एक तरीके से सरकारी नौकरियां भी छोड़ी। क्या रहा वो किस्सा, क्या रहा वो? कहाँ पहले मैं गया था सीनियर पास करने के बाद में एक पीटीआई की ट्रेनिंग के लिए जोधपुर गया था जी। तो पीटीआई की ट्रेनिंग के लिए जोधपुर गया तो वहाँ टेस्ट वेस्ट हो गए, पास हो गए, लेकिन मैं मूल निवास नहीं ले गया था। तो मूल निवास नहीं ले गया तो उन्होंने कहा साहब अभी फीस जमा नहीं होगी, आप बाद में आना। फिर वापस आके जमा कराना था, उससे पहले मन बदल गया कि अभी अपन पढ़ेंगे। मेरे पिता टीचर थे, उन्होंने कहा भाई आप ग्रेजुएशन कर लो और कर लो। तो वो वहाँ से मेरा नंबर आने के बावजूद भी मैंने वो पीटीआई की ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं की थी जोधपुर में। उसके जस्ट बाद में एयरफोर्स की भर्ती आई थी जी। तो एयरफोर्स की भर्ती में हम लोग गए थे। ये बात है मैं समझता हूँ कि 81-82 की। जी। तो मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुका था, फिर मुझे एयरफोर्स का टेस्ट देना पड़ा। तो एयरफोर्स के टेस्ट में भी मैं पास हो गया, बट मेरे पिताजी टीचर थे। तो जो अभी लक्ष्मणगढ़ नाथ जी के आश्रम में जो बैजनाथ जी महाराज हैं, वो हमारे कोठहरी जो स्कूल जिसमें पढ़ता था, ग्राम भारती विद्यापीठ कोठहरी, उसमें वो प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो मेरे पिताजी से बहुत अच्छे रिश्ते थे। तो उस टाइम यूं ही पिताजी ने कहा कि महाराज कहते थे उनको, महाराज पहले ब्रह्मचारी थे, प्रिंसिपल थे, फिर उन्होंने गद्दी संभाल ली श्रद्धानाथ जी बाबा जी महाराज की। तो कि महाराज गोविंदा को अपन एयरफोर्स में भर्ती कराते थे कि यार मास्टर जी आपके 2 ही बच्चे हैं, क्यों करा रहे हो, कराओ तो करा दो, लेकिन ड्राइवर मत बनाना। ड्राइवर चाहे हवाई जहाज़ का हो, चाहे वो ट्रक का हो, चाहे वो फौज का हो, चाहे सिविल का हो, उसका अलग नेचर, मिजाज जो भी है, उसकी अपनी अलग ज़िंदगी होती है। जो मैं वो कहते थे कि भाई मैं उसको ज़्यादा लाइक नहीं करता। तो मेरे वहाँ सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू में मुझे अच्छी तरह याद है कि स्क्वाड लीडर थे RS वर्मा। तो उन्होंने कहा भाई आप क्या बनना चाहते हो, कौन सा ट्रेड लेना चाहते हो। तो मुझे ये था कि मैं कॉमर्स का विद्यार्थी था, तो मुझे लगा स्टोर कीपर बना दें, कैशियर बना दें तो मैं ज्वाइन करूँगा। लेकिन मेरे दिमाग में वो घर से ये था कि भाई ड्राइवर, वो बात मैंने जो बैजनाथ जी महाराज की और मेरे पिताजी की थी, जो संवाद हुआ था वो मेरे तक थी। वो बात उन्होंने सार्वजनिक बात ही कर ली थी पिताजी ने। तो मैंने कहा सर MTD बोलते हैं उसको ड्राइवर में, जो एयरफोर्स में है। तो मैंने कहा सर MTD ग्रुप के अलावा आप कुछ भी दे दें, मैं ज्वाइन करूँ। तो उन्होंने कहा कि आपका तो जो मार्क्स आए हैं रिटर्न के वो तो इसी हिसाब से हैं। मैंने कहा सर जैसा भी हिसाब होगा, लेकिन मुझे शायद ड्राइवरी MTD ग्रुप नहीं ज्वाइन करना है। तो पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने जब मना करने के बावजूद भी दूसरा ट्रेड भी दे सकते, लेकिन उन्होंने MTD दिया। तो मुझे MTD दिया गया। तो मैं वहाँ से फिर नहीं गया, घर आ गया। घर आने के बाद में मेरा मन बदल गया। मेरे घर पर 3 दफ़ा जो है वो विलिंग अनविलिंग लेस या फिर ज्वाइन करो ऐसा आया, मैं नहीं गया।
उसके बाद में मैंने 84 में एक LDC का पेपर भी दिया था, जिसमें आपने देखा होगा कि ज़िले वाइज मेरिट रही थी। तो मेरा सीकर ज़िले में नंबर नहीं आया, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। लोगों ने कहा साहब सेम ग्रेड है तो मतलब जो सबसे लोवेस्ट जिसकी मेरिट रही है वहाँ तक सबको एडमिशन दिया जाए। काफ़ी समय 7-8 साल तक 10 साल तक वो विवाद चला और बाद में मेरे पास आया कि भाई आप ज्वाइन करो। तब तक मैं वकालत में बहुत अच्छा सेटल हो गया था, तो मैंने नहीं ज्वाइन किया। एक मैंने रोहतक यूनिवर्सिटी से पत्राचार से BEd भी कर लिया था 89 में, वकालत करने के जस्ट बाद में पत्राचार से था। उसमें भी मेरा नंबर आ गया और मैं पास हो गया। फिर मैंने डूंगरपुर में फार्म भरा था, तो डूंगरपुर में भी मेरा 92 के आसपास की बात है। उस टाइम तक मेरी मिसेज भी नौकरी लग गई थी। 89 21 जुलाई को उसने टीचर ज्वाइन कर लिया और मैंने 1 जनवरी 89 को वकालत ज्वाइन कर लिया। और ये जो नंबर मेरा आया 92 के लगभग आया। तो 92 में फिर मैंने सोचा भाई मिसेज यहाँ है, पिताजी थोड़े अस्वस्थ रहते थे और मुझे लगा अपन डूंगरपुर जाएंगे, कब आएंगे नहीं आएंगे। फिर वकालत में भी जो टीचर को उस टाइम 2270 के लगभग टोटल पेमेंट मिलता था, 2670 हो सकता है या 2270, एग्जैक्ट याद नहीं। तो मैंने सोचा यहीं भी अब 4-5 हज़ार रुपये तो अपन 2-3 साल में करने लग गए, तो वकालत से होने लगे तो अपन क्यों डिस्टर्ब हो। तो मैंने घर से ये कहा मिसेज को कि मैं जा रहा हूँ, बट बस डिपो में जा कर के 5 बजे, वो बस थी 6 बजे के लगभग, 5 बजे जाके मेरा मन बदल गया कि यार मिसेज पहले से सर्विस कर रही है, उसका इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा, तू टीचर बनेगा, तेरा इंक्रीमेंट कम होगा। यहाँ 4-5 हज़ार रुपये आराम से वकाल से कमा रहे हो, फ्री रहते हो, बच्चों में रहते हो। उस टाइम तक हाँ, तो बच्चा भी उस टाइम हो गए थे दोनों। तो मतलब मन बदल गया और मैंने वो बस मिस कर दिया। से राजनीति में एंट्री कैसे हुई? राजनीति में तो देखिए ऐसा है कि वकील आधा नेता तो होता ही है। तो उसमें जो जर्म्स, जो कीटाणु, जो उसमें थोड़ी बहुत जो होती है वो रुचि तो होती है। तो मैं 95 में मुझे चौधरी नारायण सिंह जी ने बुला के कहा कि भाई आपको नवलगढ़ रोड से पार्षद का चुनाव लड़ना है। तो मैं संगठन में रुचि रखता था, DCC वगैरह में जाता रहता था। लेकिन उसी दौरान मेरे छोटे सिस्टर जो IIT में दिल्ली में प्रोफेसर हैं, वो उस टाइम इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर थे वहाँ जोधपुर। तो उनका सीजेरियन बेबी बॉय हुआ, तो मेरे को और मेरी मिसेज को उनके पास रहने वाला नहीं था, तो वहाँ 10 दिन हमें जाना पड़ा। तो वो मेरा वहीं से सफ़र, लेकिन मैं संगठन में रुचि रखता रहा। और जब 2005 में नारायण सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे और जब टिकटें बट रही थी, तो वहाँ पर मोरदिया साहब उस टाइम हार गए थे, KD बाबर BJP के MLA थे। तो मोरदिया साहब थोड़ा सा नारायण सिंह जी से कंफर्ट नहीं थे उस वक्त, तो उन्होंने ज़्यादा टिकटें देने में रुचि नहीं दिखाई। तो नारायण सिंह जी ने हम 10-5 को बुला के कहा, उसमें मैं भी था। तो हमने वो 10-5 लोगों ने मिल कर के वहाँ पर वो टिकट वितरण किया और लकीली मैं भी चुनाव लड़ लिया, मैं भी चुनाव जीत गया। सावनमल मोर साहब के जो बेटे थे वो भी चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव हार गए अनलकीली। फिर बहुमत भी आ गया और सब नेताओं में एक ही बात बनी कि भाई कांग्रेस का प्रधान बन रहा है। तो फिर नेचुरली मैं नारायण सिंह जी के काफ़ी नज़दीक था। सावनमल जी मोर साहब के भी हमारे काफ़ी पुराने सालों से रिश्ते चल रहे थे। वो वहाँ के लोकल लीडर हमारे वही हुआ करते थे। और मोरदिया साहब ने भी उस टाइम बड़ा दिल दिखाया कि ठीक है कांग्रेस का बनना चाहिए। तो सब ने मिल करके जब कहा और मुझे टिकट मिल गई तो मैं प्रधान बन गया। प्रधान बनते ही 5 साल पूरे नहीं हुए, उससे पहले डिलिमिटेशन हो गया, वो सीट जनरल हो गई, मुझे पार्टी ने टिकट दे दिया, 34 वोटों से मैं चुनाव जीत गया। और ये सफ़र चलता 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 बोलता है। आपकी इस पूरी कहानी में कहीं ब्रेक नहीं है, हर जगह कामयाबी हाँ, करते जा रहे हैं। बिल्कुल। कभी ऐसा भी रहा कि असफलता करीब रही हो या कहीं हताशा रही? नहीं, देखिए न तो मेरे कभी मन में ये रहा मैं ये बनूं, ये कर रहता हूँ। लेकिन एक बात और फेमस है कि शनिवार और रविवार को अगर गोविंद जी से मिलना है तो लक्ष्मणगढ़ जाना होगा। जयपुर में मिलना करना के बराबर है अगर कोई बड़ा दौरा। ये देखिए बात, क्या कहानी? ये बात ठीक है। देखिए मेरे यहाँ एक ट्रेंड पड़ चुका है कि गोविंद डोटासरा 6 से लेकर के 10 साढ़े 10 बजे तक तो हर हालत में मिलेगा ही मिलेगा।
मैं 10-15 मिनट मेरी दैनिक दिनचर्या या नाना धोना वो तो अलग बात है, बाकी मैं मेरा मकान में ही ऑफिस है तो वहीं बैठा रहता हूँ, तो मिलते रहते हैं। उसके बाद में मैं फील्ड में निकल जाता हूँ, फिर विधानसभा चली। नियम कभी नहीं टूटा, ये नियम थोड़ा टूटा अभी जो मंत्री बने तब, लेकिन उसमें भी मेरा ये प्रयास रहता था कि मैं शनिवार इतवार में से दोनों दिन या एक दिन तो 100% जाऊँ। राजस्थान के सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध नेताओं में से आप भी शुमार हैं, लोग आपको भी बहुत पसंद करते हैं। इन दिनों जब चुनावी माहौल है तो आपका एक डांस वीडियो हमेशा सोशल मीडिया पर चलता है, वो डांस वीडियो का क्या राज है, वो कहाँ से दौर शुरू हुआ? ये तो लोकतंत्र का पर्व है और इसको मैंने हर बार ही एंजॉय किया, ऐसा भी नहीं है। बट ये जो नया एक चला जो तेजल सुपर डुपर वाला, और ये जो तो जब मैं गाड़ी में बैठने लगा तो ये तेजल सुपर डुपर गाना लगा और लोगों ने कहा साहब 2 मिनट आप इसको जो है वो लोक देवता है हमारे तो इसके ऊपर ही थिरकने की वो है। तो मुझे भी लगा यार ठीक है, इनकी खुशी में हमारी खुशी है, ये हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, इनमें जोश भरने की आवश्यकता। मैं गाड़ी पे चढ़ करके मैंने जो वो थोड़ा सा मेरा किया तो लोगों ने अब तो वो तो अब पब्लिक है, देखो पब्लिक के लिए ही हम हैं, सार्वजनिक जीवन में जब हैं और पब्लिक क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं, वो नेता को करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप बड़े बड़ों का देख लीजिए, अच्छे अच्छों को पब्लिक नचा भी देती है। आपका ये डांस स्टेप ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कॉपी करते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा भी कॉपी करते हैं और तीनों का कंपैरिजन भी आता है, वो दोनों पुराने कांग्रेसी भी है। कभी ऐसा रहा कि कहीं नहीं, मैं तो कोई डांसर तो था नहीं, वो तो एक संजोग हुआ कि मैंने वो तेजल सुपर डुपर का गाना, तेजाजी महाराज हमारे लोक देवता हैं, तो उसके ऊपर हमने थोड़ा सा किया। उसके बाद में तो पता नहीं कितना, लेकिन वास्तव में लोगों में है। अभी जहाँ भी मैं जाता हूँ कि साहब एक बार आप वो 2 मिनट के लिए कर दो, उसके बाद में तो हमारी वाई हो जाएगी। आपको सोशल मीडिया पर उपनाम फूफाजी भी मिला हुआ है, उससे बहुत पॉपुलर आप हो रहे हैं कि कोई भी जब लिखेगा इस चीज़ को तो सीधा इंगित हो जाएगा। इसके पीछे की कोई कहानी आपको कभी ध्यान रहा, नहीं रहा, किसी ने आकर बताया, नहीं बताया? नहीं, मैं मुझे नहीं पता ये क्यों फूफा जी के फटकारे हैं, वो तो अलग बात है। वो उन्होंने जो क्यों नाम निकाला वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन मुझे ऐतराज़ नहीं है। मुझे कोई फूफा जी कहे तो ऐतराज़ क्यों हो सकता है? फूफा तो सम्माननीय जो है रिस्पेक्टेड वो होता है कि भाई घर का होता है। मेरे ये तो थी जिज्ञासा कि भाई ये फूफा जी किस संदर्भ में कह रहे हैं, बट फिर मैंने सोचा भाई जनता है, वो जो कह रही है, अपने को क्यों जबरदस्ती इसमें जाना। मुझे तो नाथी का बाड़ा मेरे घर पे लिख गए थे दीवार पे, मुझे उसका भी ऐतराज नहीं। अगर जिन ने बताया वो ज़्यादा जिन्होंने दो ने किया वो दोनों घर बैठे हैं आज। तो ये नाथी बाई का जो अपमान उन्होंने किया ना, उसका उनको परिणाम मिल गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है। आपके फटकारों की भी तो चर्चा होती है। नहीं, ये मातृभाषा में जब हम बोलते हैं तो जो लोकोक्ति मुहावरे जिस तरीके से आते हैं प्रयोग में, हमारी जो मातृभाषा होती है, शेखावाटी की भाषा होती है, उसमें जो चीज़ें प्रयोग में आती हैं हमारे पूर्वजों ने, लोगों ने ली हैं, तो वो जब हम लेते हैं तो उसको आप फटकारा कहते होंगे। सोशल मीडिया पर चाहे फूफा जी की बात हो, चाहे नाथी के बाड़ा की बात हो, चाहे फटकारे की बात हो, आप जुड़ जाते हैं। और उसके साथ इस चुनाव में एक मोरिया भी जुड़ गया। आपके बंगले पर खूब सारे मोर हैं, लोग कहाँ से लेकर आए इस बात? वो तो मोर राष्ट्रीय पक्षी है और हमसे प्यार करता है। और अभी इस चुनाव में तो एमएलए और एमपी में तो हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है मोर, क्योंकि मैं कहूँ जनता से कि मोरियो बुलाओगा बीजेपी के कैंडिडेट को तो मैं बुलाऊंगा। और उस टाइम उनका जोश जो होता है ना, जो जुनून और जोश जो देखने लायक होता है, तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक है काम। तो बीजेपी का मोरिया तो भाई जी 10-15 जगह बोलेगा। खान पान में क्या पसंद है गोविंद जी को? मैं तो खान पान प्योरली वेजिटेरियन हूँ, और दाल छाछ राबड़ी। पहले जब बचपन में थे तो कूटी राबड़ी जो होती थी वो सबसे मेरी तो पसंद की चीज़ थी। अभी सब्जी में जो जी से आज भी डिमांड करते हैं कभी? नहीं, मैंने तो जीवन में एक मेरी खास बात जीवन की बताता हूँ आपको, किसी को मैंने बताई नहीं। मैंने मेरे जीवन में कभी मेरे घर पे ये नहीं कहा कि आज ये बनना चाहिए, आज ये नहीं बनना। लगता है राजनीतिक उथल पुथल भागदौड़ में परिवार को जो समय जिसके कारण सरकारी नौकरियां तक आपने छोड़ दी, वो आज मिस करते हैं कभी मोमेंट के? हाँ, ये तो अब थोड़ा मिस करता हूँ। देखो,
मेरी माँ से तो मैं 8-10 दिन में मिल ही लेता हूँ, चाहे मैं कितना भी बड़ा काम हो, रात को 10 बजे भी जाऊँ, सुबह 8 बजे वापस आ जाऊँ, एक बार मिल आता हूँ। और अभी मेरे पोती और पोता, एक बड़े बेटे के बेबी बॉय है और छोटे बेटे के बच्ची पोती है मेरी, तो उनसे मैं नेचुरली बहुत ज़्यादा लगाव मेरा हो गया। अभी एक 24 महीने की, एक 13 महीने का है, तो उनको मैं मिस ज़रूर थोड़ा करता रहा। अभी मैंने मेरे मिसेज को भी, जो टीचर थी, मैंने उसको भी रिटायरमेंट दिला दिया। मैंने कहा पोती पोता घर परिवार उसमें मस्त रहो, बहुत हो गई नौकरी। आपने भी की ऐसी कोई फ्यूचर प्लानिंग? तो फ्यूचर प्लानिंग तो क्या, राजनीति में क्या फ्यूचर प्लानिंग होती है। वकील के खास बात है कि जब तक उसका हाथ पैर चलता है तब तक वो कोर्ट नहीं छोड़ता। और मुझे लगता है राजनीति का भी यही तकाजा है कि जब तक आपका चलता रहे तब तक आप इसमें रहो, बिजी रहो, लोगों की सेवा करते रहो। विधानसभा 17 जुलाई वाला निकल जाए, फिर कहीं न कहीं चाहे कमेटी में जाओ, वैसे जाओ, 10-5 दिन फैमिली के साथ जाना चाहिए और उनको भी समय देना चाहिए, ये जरूर। चलिए आखिरी सवाल, नेताओं और अभिनेताओं की दोनों की खासियत होती है कि अपने आगे एक आइडियल रखकर चलते हैं कि मुझे इन जैसा बनना है। आज भी मन में है कि इन जैसा बनना है या इन जैसा बन गया कोई एक शख्सियत नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने तो कभी 1 घंटे बैठ के, 1 मिनट बैठ के मैंने कभी कोई पूजा की। मैं नास्तिक भी नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा बस भगवान के किसी मंदिर में किसी जोग संजोग से जाना हो गया तो नमस्ते करके सबको सुखी रखे बकरो। मेरे दादाजी कहा करते थे, माल और माजना दोनों एक साथ नहीं रहते, इसलिए माल कमाया जा सकता है लेकिन वो कभी भी खत्म भी हो सकता है, लेकिन माजना यानी इज्जत, माजना जो व्यक्ति कमा लेगा वो 3 पीढ़ी तक उसको काम देगा। तो आज भी जब मैं फर्स्ट टाइम पंचायत समिति के मेंबर का चुनाव लड़ रहा था तो मेरे दादाजी और मेरे पिताजी के नाम से कि पंजी को पोते और मोहन जी मास्टर को बेटो है, इस नाम से मुझे वोट मिल गई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए। राजनीति से परे बातचीत का सिलसिला, क्योंकि तजुर्बा लंबा है तो बातें भी लंबी होंगी और काफ़ी होंगी। उम्मीद है कि ये सिलसिला यही रोकते हैं, अगले किसी पड़ाव पर बची हुई बातों को भी करेंगे। ईटीवी भारत देखते रहिए। नमस्कार।